गाजा का गद्दार ग्रुप, फिलिस्तीन का गद्दार ग्रुप आपको याद होगा, अल शबाब ग्रुप, जिसे अमेरिका और इजराइल ने हथियार दिया, पैसा दिया और उसको खुद गाजा के खिलाफ खड़ा कर दिया। इसके लड़ाके अभी भी फिलिस्तीन के लड़ाकों और गाजा के हमास के लड़ाकों को कत्ल कर रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं। और अल शबाब ग्रुप का ये गद्दार संगठन खुद वीडियो बनाकर धमकी दे रहा है कि हम हमास को इसी तरह से मिटाते रहेंगे और कत्ल करते रहेंगे। इसके अलावा आप ये तस्वीर देखिए, ये अल शबाब ग्रुप है, यही वो गद्दार संगठन के लोग हैं ये जो अभी भी फिलिस्तीन में खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं, यानी गाजा में घूम रहे हैं। इजराइल की तरफ से अब यही नरसंहार करेंगे। अच्छा, जो हमास है वो भी बेकार नहीं है। हमास ने 7000 लड़ाकों को इकट्ठा कर लिया है ताकि गाजा में कंट्रोल पा सकें और सरकार वो अपनी बना सकें। मेन काम फिलहाल वो ये कर रहे हैं कि गद्दारों को ढूंढ कर मार रहे हैं। वहीं हमास की पुलिस गाजा में अब तैनात होना शुरू हो चुकी है। ऐसे ही गाजा की म्यूनिसिपैलिटी है, वो अब गाजा के अंदर सफाई का काम शुरू कर चुकी है। उधर इजिप्ट की एक कमेटी, लोगों की एक कमेटी आई है, वीडियो देखिए। इजिप्ट के झंडे के साथ आई है, ट्रकों पर लाद के लाए गए हैं इजिप्ट के लोग, जो कि गाजा के अंदर अब वहां सफाई का और लाशों को ढूंढने का ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर काम करेंगे। नौटंकी तो भाई तुर्की के तरफ से हो रही है, बहुत बढ़िया। अर्दोगान ने जबरदस्ती फिर से धमकी दी तुर्की को कि मैं इजराइल से कहता हूं कि कोई हरकत न करना, सीज फायर मत तोड़ना, वहां गाजा पर दोबारा हमला मत करना। तो नीचे जो आवाम खड़ी थी वो कहती हैं, मिस्टर प्रेसिडेंट हमें गाजा ले चलो, हमें गाजा ले चलो, हमें गाजा ले चलो। तो अर्दोगान कहते हैं कि पहले मैं जाऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। ये देखिए कुर्दोगलू का ड्रामा। İsrail hükümeti attığı imzanın arkasında durmalıdır. Bölgenin tamamıyla birlikte kendi vatandaşlarının da güvenliğine tehdit oluşturan saldırgan politikalarına tamamen son ver. Gazze'ye önce ben gideceğim, sonra siz. इजराइल के द्वारा ऑफिशियली बताया गया है कि जंग में घायल था, हमास के हमले में हमारा एक सैनिक घायल था जो अस्पताल में इलाज के दौरान मारा गया है। वहीं दोस्तों जानिए अब हुतीस का अपडेट। हुतीस ने भी इजराइल के ऊपर हमले बंद कर दिए हैं, सस्पेंड कर दिया है और पूरी तरह से अब खामोश हो गए हैं। आज फिर गाजा में कुछ मदद के ट्रक आए हैं, ये देखिए। जैसे तैसे अब गाजा के अंदर मदद पहुंचना शुरू हो चुकी है। साथ ही इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि हम अपने से जुड़ी हुई संस्थाओं को जो गाजा में हैं उनको मदद जल्दी से जल्दी पहुंचा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा सामान खाने पीने का गाजा में ख़रीद कर बंटवा सकें। उधर हमास भी ख़तरनाक बयान दे रहा है। हमास ने कहा कि हमें यकीन है कि जो सेकंड फेज़ की बातचीत होगी वो काफ़ी मुश्किल होगी और अगर इजराइल ने दोबारा से जंग शुरू की तो हम काफ़ी ख़तरनाक जवाबी कार्रवाई करने को तैयार हैं। उधर इजिप्ट अलग ही तैयारी कर रहा है। एयरपोर्ट पर अपने देश के झंडे, दूसरे देशों का स्वागत करने के लिए सफाइयाँ, बैनर्स, पोस्टर लगा रहा है, क्योंकि 10 से 20 देश इजिप्ट पहुंचने वाले हैं बहुत जल्द। वहीं इजराइल के सेटलर्स जो आतंकवादी हैं वो फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं, यानी वेस्ट बैंक में अभी शांति और अमन नहीं है। सोचिए, वेस्ट बैंक के अंदर रेड के बहाने इजराइल की सेना ने
एक फिलिस्तीनी नौजवान को कत्ल कर दिया। वहीं जर्मनी की पुलिस फिलिस्तीनी समर्थकों को आज भी सड़कों पर मार पीट कर गिरफ्तार कर रही है। ऑस्ट्रिया ने कहा कि अगर यूरोविजन से इजराइल को निकाल दिया जाता है तो हम भी बाहर निकल जाएंगे। लंदन में, यूके के अंदर, ब्रिटेन में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन जारी है। ऐसे ही मोरक्को के लोग भी सड़कों पर हैं और सीज फायर के बाद भी फिलिस्तीन की आज़ादी की मांग की जा रही है। नेदरलैंड के एक्टिविस्ट ने बड़ा कदम उठाया और एक पोर्ट को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल आदतन मजबूर है। इजराइल ने एक बार फिर से लेबनान पर आतंकी हमले किए हैं। सोचिए, ये इजराइल ने हमला किया है, जबकि ये हराम का पिल्ला कहता है कि हमने तो सीज फायर किया हुआ है। जरा ये तस्वीर देखिए और खबर सुनिए। इजराइल ने लेबनान में ऐसा हमला किया कि उसने लेबनान के अंदर 300 से ज़्यादा बुलडोजर्स और गाड़ियों को तबाह कर दिया, जो बुलडोजर्स लेबनान के अंदर सफाई का काम कर रहे थे। सीज फायर इजराइल के लिए क्या है, ज़रा ये देखिए। लेबनान के साथ उसका सीज फायर है, लेकिन 4905 मरतबा इजराइल सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। नेवल 153 बार, ज़मीन पर 2101, हवा में 2651, 280 लोगों को सीज फायर के बाद भी मार दिया है और 569 लोगों को सीज फायर के बाद भी घायल कर दिया है। गाजा के मुद्दे पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की है। उधर ईरान ने भी क्लियर कह दिया है कि हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है इजराइल पर कि वो इजराइल जो ये सीज फायर कर रहा है उसका वो रेस्पेक्ट करे। हमें यकीन नहीं है कि इजराइल दोबारा गाजा पर हमला नहीं करेगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर थूक दिया ईरान ने। उन्होंने, यानी ईरान के विदेश मंत्री ने अपने चैनल पर कह दिया कि ट्रंप ने जो कहा है कि हम अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होंगे, ये गद्दारी है और ऐसा हम कभी नहीं कर सकते। کسی چه میدونه شاید جمهوری اسلامی ایران هم به طرح صلح ابراهیم بپیونده. آیا قراره بپیونده آقای دکتر عراقچی؟
آقای ترامپ معمولاً اون چیزهایی که علاقه داره بهش برسه رو در قالب بالاخره قالب‌های مختلف بیان میکنه. طرح ابراهیم از اون جهت که حالا با یک نام مقدس آمیخته شده ولی بنیان این طرح یک طرح خائنانه هست برای ईरान के विदेश मंत्री ने यह भी क्लियर कर दिया कि हमने दुनिया को ये दिखाने के लिए कि हम शांति करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, इसलिए हमने IAEA से डील कर ली। लेकिन इसके बाद भी UN ने जो हम पर पाबंदी लगाई उसने हमारी डील को ख़राब कर दिया। यानी अब हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, ना हम जो KRO के अंदर डील हुई थी उसको हम मानेंगे। विदेश मंत्री ने यानी ईरान के विदेश मंत्री ने यह भी कह दिया कि हमारा ना इरादा है ना अभी मन है कि हम E3 से बात करें और हम अपना यूरेनियम किसी को नहीं देंगे। ईरान ने यह भी क्लेम किया, विदेश मंत्री ने खुलासा किया कि अमेरिका ने हमारा सारा यूरेनियम मांगा था, इसके बदले वो हमको 6 महीने के लिए राहत देता कि 6 महीने आप पर पाबंदी नहीं लगेगी। कोई देश इनकी ये शर्त नहीं मान सकता, तो हम कैसे मानें। लेकिन आखिर में ईरान के विदेश मंत्री ने क्लियर कह दिया कि अगर ईमानदारी वाला प्रपोजल, फेयर प्रपोजल हमें दिया जाता है तो हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। بله ظاهراً 3 شب پیش 4 شب پیش یک تماس تلفنی بین نتانیاهو و آقای پوتین بوده. صبح روز بعدش سفیر ما رو دعوت کردن به ریاست جمهوری و همین مطالب رو گفتن از طرف آقای نتانیاهو که ایشون تاکید کرده بوده که قصد جنگ مجدد با ایران رو نداره و قصد درگیری مجدد رو نداره. خب این رو روس‌ها به ما دوستان روس به ما منتقل کردن و بعد آقای پوتین आपके इस नौकर ने 2 दिन पहले जो बताया था, आज तीसरा दिन हो गया, हमेशा रज़ाकाराफ़ी पक्की खबर देता है। ईरान के विदेश मंत्री ने खुद कहा कि हमें पुतिन ने जानकारी दी कि नेतन्याहू ने पुतिन से मैसेज भिजवाया और हमसे कहा है कि वो ईरान से जंग नहीं चाहता, वो ईरान से भिड़ना नहीं चाहता, लेकिन वो इजराइल है, हमें इजराइल पर भरोसा नहीं है, हम पूरी तरह से हर मुश्किल और जंग के लिए तैयार हैं। ईरान खतरनाक कांड कर रहा है। सैटेलाइट इमेज आपकी स्क्रीन पर है। ईरान 5 से 6 और जगह मिसाइल के शहर बना रहा है। मोहतरम हजरात, आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।